So now let's start with SJF. This is the second CPU scheduling policy. SJF stand for shortest job first. अब इस पॉलिसी में जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा CPU में वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा. SJF अगेन यहाँ पे कैटेगरी होती है, या तो वो प्रिमिटिव हो सकता है या तो नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स जहाँ पर प्रोसेस स्वैपिंग कर सकता है, मूव कर सकता है, अपना काम अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सकता है एंड दूसरा कोई प्रोसेस CPU के अंदर अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकता है. वेरएज नॉन प्रिमिटिव टेक्निक होता है जिसमें प्रोसेस बिल्कुल भी CPU से बाहर नहीं आता. ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रिमिटिव मीन्स जाएगा, वेरएज नॉन प्रिमिटिव मीन्स नहीं जाएगा. ओके, CPU से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा. सो लेट अस सी द सम्स. When the policy is SJF with primitive, it act as a shortest remaining time first. Okay, shortest remaining time first. इसका मतलब ये कि जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसे ही CPU में चांस मिलेगा. Okay, so in this question we are having 4 processes P1, P2, P3, P4 जिनका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम मेंशन है एंड हमको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है. So first step, again we are supposed to draw the Gantt chart. अब यहाँ पर अराइवल टाइम हमारा जो है P1 वो 0 पे अराइव हुआ है. सो ऑब्वियसली P1 विल गेट द CPU. ओके, बट इसका बर्स्ट टाइम बहुत है. इट इज़ द हाईएस्ट. करेक्ट, सारे जितने भी प्रोसेस हैं अवेलेबल इसका बर्स्ट टाइम सबसे हाईएस्ट है. तो अब ऐसे केस में नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कब अराइव हुआ है? प्रोसेस P2 अराइव हुआ है 2 टाइम पे. तो मतलब ये P1 हम उसको एग्जीक्यूशन करने देंगे 0 से 2. ओके, मतलब उसने कितना काम किया? 2 वर्क उसने कंप्लीट किया. तो ये 12 से हम इसको कर देंगे 10. ओके, 2 काम वो कर चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर P2 को चांस दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि P2 का अराइवल टाइम 2 है और उसका बर्स्ट टाइम कम है ना. 10 और 4 में सबसे कम कौन है? 4 है. सो हम P2 को चांस देंगे. सो अभी यहाँ पर इस स्टेज पे P2 विल गो इन द CPU एंड डू द एग्जीक्यूशन. अब यहाँ पे नेक्स्ट अराइवल क्या है? 3 है. अगेन हम यहाँ पर 3 लिखेंगे. जब 3 लिख रहे हैं तो मतलब इसने P2 ने कितना काम किया? 2 और 3 के बीच में 1 काम किया. तो ये 4 से हो गया 3, है ना. बट अब 3 अराइवल टाइम पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं? P1 जिसका बर्स्ट टाइम है 10, P2 जिसका बर्स्ट टाइम है 3 एंड P3 जिसका बर्स्ट टाइम है 6. अब इसमें यहाँ इन प्रोसेस में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम कम है? विच इज P2. करेक्ट. तो अब यहाँ पर P2 विल अगेन कंटिन्यू. ओके, P2 फिर से CPU में अपना काम एग्जीक्यूट करने वाला है. सो यहाँ पे 3 टाइम था. अगर ये 3 और इसमें मिलेगा सो दिस विल बी 6. करेक्ट. तो मतलब P2 का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया. तो अब 6 आवर पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं? वी आर हैविंग P1, P2 एंड P2 का एग्जीक्यूशन हो गया. करेक्ट. P3 एंड P4 तो 8 टाइम पे आया है. तो मतलब अवेलेबल प्रोसेस है P1 एंड P3. तो अब इन दो प्रोसेस में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? जो है प्रोसेस P3. तो अब इस टाइम पे प्रोसेस P3 को CPU में जाने का मौका मिलेगा और उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 6, है ना. बट हमारा यहाँ नेक्स्ट जो अराइवल है दैट इज प्रोसेस P4 विच इज 8. तो यहाँ पे हम 6 से 8 तक काम करेगा P3, है ना. मतलब क्या, यहाँ पे उसने 2 मिनट के लिए उसने CPU मिला और यहाँ पर हो गया 4. 2 काम वो कर चुका है. अब 8 अराइवल टाइम पे हम फिर से चेक करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस हैं. 10, 4, 5, है ना, विच इज P1,
P3 एंड P4। अब इनमें से सबसे बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का ही है। तो P3 फिर से अपना काम पूरा कंटिन्यू करेगा एंड इस बार वो CPU से बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका अराइवल सबसे कम है। तो अब यहाँ पर वो पूरा अपना काम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। 4 + 8 विल बी 12। अब 12 आवर पे हमारे पास सारे प्रोसेस अवेलेबल है, P1 एंड P8। अब यहाँ पर सबसे कम वेटिंग टाइम किसका है, बस टाइम किसका है? प्रोसेस P4। तो अब प्रोसेस P4 विल गेट द CPU एंड वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा। देन उसके बाद फाइनली प्रोसेस P1 जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है उसे अब जाके CPU मिलेगा और वो अपना काम एग्जीक्यूट करेगा। पहले उसका 10 था, सो 17 + 10 विल बी 27। ओके, तो ऐसे इसको आपको गैंग चार्ट बनाना है। ये जो अराइवल टाइम होता है यही मेन होता है। इस पे आपको हर एक अराइवल पे आपको चेक करना है कि अब किसकी बारी, अब किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। जिसका भी बर्स्ट टाइम कम होगा उसे CPU के अंदर चांस मिलेगा। ओके, सो अब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम, देन विल कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, देन वेटिंग टाइम। वी नो कंप्लीशन टाइम, P1 का कंप्लीशन टाइम सबसे हाईएस्ट है विच इज 27। P2 का कंप्लीशन टाइम इज, this is the final one, so we will write 6 as a completion time. P3 का completion time is, this is the final P3 which is 12. Then P4 का completion time is 17. Okay, so अब हमें पता है TAT क्या होता है। TAT is always equivalent to CAT, है ना। CAT means completion time and arrival time. So now we will write 27 minus of 0 will be 27. Then 6 minus 2 will be 4. Correct? 12 minus 3, 9. 17 minus of 8, again 9. Okay. Now waiting time is TB. That is turnaround time minus of burst time. So 27 minus of 12. जो भी इनिशियल वैल्यू है हम वही उसी से सब्सट्रैक्शन करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट हमारा उसी से होगा। करेक्ट? सो दिस विल बी 27 minus of 12 which is 15. Then 4 minus of 4 will be 0. Then 9 minus of 6 will be 3. Then 9 minus of 5 will be 4. ओके, सो ऐसे आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि टू फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम। सो देयरफॉर एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 15 + 0 + 3 + 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस विच इज़ 4। सो अब यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा कुछ 22 डिवाइड बाय 4 विच इज़ 5.5 यूनिट। ओके, so this is how we can do SJF which is primitive. Okay, now let's solve one more example. Now see, in this question we are supposed to apply both primitive and non-primitive methods. Here we are having 5 processes, P1, P2, P3, P4 and P5 whose arrival time and burst time is mentioned. Okay, तो सबसे पहले हम primitive way से करेंगे। First step again the same, that is to make the Gantt chart. सबसे पहले अराइवल टाइम है हमारा। अराइवल टाइम अगर 0 नहीं भी मेंशन होगा तो भी आपको 0 मेंशन ही करना है, क्योंकि ये जो CPU क्लॉक होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, तो अगर 0 से नहीं भी हो तो आप जो भी फर्स्ट अराइवल टाइम है, सपोज यहाँ पे 0 ना हो के 1 होता तो आप 0 और 1 में यहाँ पर आप आइडल बताते, दैट CPU इज आइडल। ओके, बट यहाँ पे हमारा 0 है सो हम 0 मेंशन ही करेंगे। ओके, सो 0 क्लॉक पीरियड पे हमारे पास आया है P4 जिसका बर्स्ट टाइम है 3। ओके, देन हमारे पास 1 क्लॉक पीरियड पे P3 आया है जिसका बर्स्ट टाइम है 8, है ना। तो
तो अब दोनों में आप कंपैरिजन करो, किसका बर्स्ट टाइम कम है, P4 का। सो P4 विल कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, सो मतलब 0 से अगर आप 3 भी लेते हो, अगर आप 0 से 3 टाइम पीरियड लोगे, 0, 1 एंड 2, है ना, ये टाइम पीरियड में 4 तो नहीं होगा। अगर P4 कंप्लीट कर रहा है अपना काम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना, 3 लिखेंगे। तो 3 लिख रहे हैं मतलब 3 टाइम पीरियड पे, अराइवल टाइम पे कितने प्रोसेस अवेलेबल है हमारे पास है, P2, P1, P3 एंड P4, ये 3 प्रोसेस अवेलेबल है। अब इन 3 प्रोसेस में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का ही है। सो मतलब P4 डेफिनेटली अपना काम पूरा करेगा। सो यहाँ पे P4 अपना पूरा एग्जीक्यूशन काम किया और 0 से 3 उसका कंप्लीट हो गया। सो P4 आप डायरेक्टली यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं, मतलब उसका काम खत्म हो गया। अब 3 क्लॉक पीरियड पे कितने हमारे प्रोसेस अवेलेबल हैं, वी आर हैविंग P1 जिसका अराइवल टाइम है 1, P1 जिसका अराइवल टाइम है 2, P3 जिसका अराइवल टाइम है 1। जब P4 0 से 3 उसने अपना काम एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, अब इस क्लॉक पीरियड में कितने प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, वी आर हैविंग 1 हियर एंड 2 हियर, मीन्स P1 एंड P3, करेक्ट। अब दोनों में से किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, वी आर हैविंग P1 है। सो नाउ P1 विल गेट द CPU एंड इसका बर्स्ट टाइम है 6, है ना, बट अगर हम 3 और 6 को ऐड करेंगे सो दैट बिकम 9, तो 9 पे तो सारे प्रोसेस आ गए, है ना। तो मीन्स दैट विल बी नॉट अ फेयर यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक क्लॉक पीरियड के लिए चलाएंगे। सो P1 सपोज यहाँ पे 1 मिनट के लिए काम किया उसने 4, तो मतलब यहाँ पे उसका बर्स्ट टाइम 6 से 5 हो गया, 1 मिनट उसने अपना काम कर लिया, 4 हो गया। अभी 4 टाइम पीरियड पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, वी आर हैविंग P1, P3 एंड P5। इन 3 प्रोसेस में ये अराइवल टाइम मैं मार्क कर रही हूँ। अब इन 3 अराइवल टाइम में प्रोसेस का सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, 4 टाइम क्लॉक पीरियड पे वी आर हैविंग, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 4, सो मीन्स P5 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो अब यहाँ पर P5 को CPU मिलेगा। ओके, अब P5 सपोज अगेन 1 मिनट के लिए उसने काम किया है और यहाँ पर वो 4 से 3 हो गया। ओके, अब फिर से चेक करेंगे 5 टाइम पीरियड पे कौन कौन से प्रोसेस आ गए, सारे प्रोसेस आ गए। अब इसमें से सबसे लोएस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, विच इज P2। सो अब इस स्टेज पे P2 विल गेट द CPU एंड दिस टाइम सीन्स सारे अराइवल टाइम, सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं और इसका ही सबसे लोवेस्ट है, तो P2 पूरा अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा और ये हो जाएगा 7। ओके, सो P2 हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब बचा क्या है, वी आर हैविंग P1, P3 एंड P5। अब इसमें से जो सबसे कम बर्स्ट टाइम है दैट इज P5। सो नाउ P5 विल गेट द CPU एंड 3 पेंडिंग था उसका, सो इट बिकम 10। देन लेटर P5 भी हो गया। अब बचा कौन, P1 एंड P3। अब दोनों में से कौन सा बर्स्ट टाइम कम है, ऑब्वियसली P1, सो P1 विल गेट द CPU एंड दिस विल बिकम 15 एंड देन लास्ट P3 विल गेट द CPU एंड दैट इज 23। Okay, so this is how primitive SJF is working. Okay, so now we are going to complete CT, TAT and WT. Okay, CT क्या होगा, P1 कब ख़त्म किया काम उसने 23 पे, P2 ने 7 टाइम पीरियड पे फिनिश किया, P3 ने P1 का बर्स्ट टाइम यहाँ पे 15 था। ओके, दिस इज 15। P3 ने 23 पे ख़त्म किया है, P4 ने 3 टाइम पीरियड पे, P5 ने 10 पे। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू राइट द completion time. Now
अब आगे कैलकुलेशन पार्ट है, दैट इज कैलकुलेटिंग द टैट एंड दिस वेटिंग टाइम. ओके, ये आप सॉल्व करेंगे एंड यू आर सपोज टू कमेंट इन द वीडियो. ओके, नाउ लेट्स सी नॉन प्रिमिटिव वे. सपोज द सेम कंटेंट, सेम डेटा इज देयर, देन आप प्रिमिटिव आप कैसे अप्लाई करेंगे. प्रिमिटिव अप्लाई करने के लिए we are supposed to make the Gantt chart again. Non-primitive. So P4 सबसे पहले अराइव हुआ है P4, करेक्ट. P4 का बर्स्ट टाइम है 3. सो 0 पे अराइव हुआ है, सो वो पूरा एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करेगा. ओके, देन 3 टाइम पीरियड पे कौन कौन से प्रोसेस आ गए, 1 and 2 मीन्स प्रोसेस P1 एंड P3. अब कंपैरिजन होगा. ये दिस इज अवर एक्चुअल डेटा, दिस वाज 6 ओनली. ओके, 6, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6. ओके, 6 and 8. अब यहाँ पे होगा कंपैरिजन. जिसका भी शॉर्टेस्ट जॉब होगा उसे CPU में चांस मिलेगा. सो हियर 6 इज द लोएस्ट वन, सो P1 विल गेट द CPU एंड 3 + 6 बिकम 9. ओके, देन P1 ने ऐसे अपना काम कर लिया, P4 ने काम कर लिया. अब बचा कौन कौन है, 9 टाइम पीरियड पे सारे प्रोसेस अराइव हो गए. तो हमारे पास अभी यहाँ पर है P2, P4 एंड P1 ने काम कर लिया है. बाकी जो बैलेंस है दैट इज P2, P3 एंड P5. इन प्रोसेस में सबसे लोएस्ट बर्स्ट टाइम है P2 का. सो अब P2 को चांस मिलेगा एंड इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन टाइम. ओके, अपना एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट कर लेगा. अभी P2 के बाद सबसे लोएस्ट किस क्या है, विच इज P4. P4 हो चुका है, सॉरी, P4, P3, P1, P2, P5 है ना. सो P5 विल गेट द CPU जिसका बर्स्ट टाइम है 4. ओके, तो ये हो जाएगा 15. देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस बैलेंस है दैट इज P3 जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा था विच वॉज 8. सो दिस इज 23. ओके, सो इसके लिए भी आप कंप्लीशन टाइम नोट डाउन करेंगे. देन यू विल कैलकुलेट सेम turnaround time and waiting time, and please do comment on the video. Thanks for watching.